नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। नाउ इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि न्यू पार्टनर ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो गुडविल का कुछ भी पैसा नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, जब वो थोड़ा पैसा नहीं लेकर आ रहा तो हमने क्या किया था, उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। देखिए, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन की समरी हम बनाएंगे। On admission of Rao, goodwill of the Murthy and Shah is valued at 30,000. Goodwill हमें क्वेश्चन में दी है, गुडविल दी है 30,000। राव को हम दे रहे हैं 1/4 शेयर, राव को दे रहे हैं 1/4 शेयर। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मूर्ति एंड शाह इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। राव इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, राव इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। अभी हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स और गुडविल एग्जिस्ट एट 1,10,000। तो ए वाला पार्ट है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, और बी वाला पार्ट है गुडविल एग्जिस्ट जिसका अमाउंट है 10,000। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। गुडविल ऑफ द फर्म दिया 30,000, राव का शेयर दिया है 1/4। तो सबसे पहले हम लोग इसमें राव का शेयर निकाल लेंगे। गुडविल में राव का शेयर आएगा 30,000 इंटू 1/4, वो आ जाएगा 7,500। अब मूर्ति और शाह का रेशियो दिया 3:2। राव इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, राव की गुडविल की एंट्री पास करनी है ना। राव इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, तो हम लोग क्या करेंगे, राव के करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और मूर्ति और शाह का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है ना। अमाउंट, इसका अमाउंट है 7,500, तो राव के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 7,500 से, और ये 7,500 को दोनों में डिवाइड कर देंगे 3:2 में। तो 515, 15 3 4,500 और ये आ जाएगा 3,000। फिर बी में क्या है, गुडविल एग्जिस्ट 10,000 ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। गुडविल है 10,000, तो पहले हमें इसकी एंट्री पास करनी है और फिर ये मेरी सेम एंट्री फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पहले गुडविल एग्जिस्ट, इसे हम राइट ऑफ करेंगे। तो कौन सी एंट्री पास करेंगे, मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है 10,000, 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 552, तो ये आ जाएगा 6,000 और 4,000। और सेकेंड एंट्री हमें ये सेम एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे रिपीट करनी है। करेक्ट सोल्यूशन। चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में रीड भी करता जाऊंगा और पीछे आपको उसकी क्वेश्चन की समरी भी दिख रही है और साथ में क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तीन पार्टनर्स है, तीनों का रेशियो दिया है 5:4:1। टू न्यू पार्टनर्स डी एंड ई एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:2:1। दो नए पार्टनर्स फर्म में ज्वाइन हो रहे हैं और इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया 3:4:2:1। ठीक है ना। अगर न्यू रेशियो हमें दिया है तो ये तो सिंपल हो गया कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज गुडविल, डी 90,000 गुडविल लेके आ रहा है, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ई कोई भी गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा है और उसका शेयर भी हमें नहीं दिया है। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज नाउ। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है, तो सबसे पहले हमें ई कितना गुडविल लेके आ रहा है, ई का शेयर कितना है पहले वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। डी का गुडविल हमें दिया है, इसी को बेस लेके हम क्या फाइंड करेंगे कि ई कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो हम लोग फाइंड करेंगे। फिर डी और ई का जो कैपिटल है वो है 1,20,000 ईच, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो एक एंट्री इसकी आ जाएगी, फिर ये जो गुडविल लेके आ रहा है उसकी एंट्रीज आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कि ई की गुडविल कितनी होगी। तो कैसे, डी इज गुडविल,
ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि डी गुडविल कितनी लेके आ रहा है 90,000, और जो डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना चेक करो, ए बी सी डी सी मतलब डी मतलब ये 2/7 8 9 10 11 12, 2/12 ये किसका शेयर है, डी का शेयर है। हम लोग अब इससे क्या फाइंड करेंगे, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। हमेशा याद रखना, अगर किसी एक पार्टनर का गुडविल दे रखा है और हमें फर्म का निकालना है तो डी के रेशो को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो डी के रेशो को रिवर्स करेंगे तो 12/2। अब ये सॉल्व करेंगे, 2 6 12 और 6 9 5,40,000। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें से हम किसका शेयर फाइंड करेंगे, इज शेयर इक्वल टू 5,40,000 इनटू ई का शेयर कितना है 1/12, और फिर अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 5,40,000 और 12 4 48, 48 तो 6 कैरी, 12 5 तो आंसर कितना आ गया 45,000। ये हमें मिल गया ई का गुडविल। अब हमें डायरेक्टली क्या पास करनी है, जनरेटरीज। जनरेटरीज फर्स्ट किसकी आएगी, कैपिटल की, फिर डी जो गुडविल आ रहा है उसकी, और फिर ई जो नहीं ला पा रहा है उसकी। एंट्रीज आप लोग को बताया, फिर भी अपन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट पहले लिखेंगे कैपिटल की एंट्री, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू ईज कैपिटल अकाउंट। दोनों कितना कैपिटल ला रहा है 1,20,000 ईच, तो दोनों का 1,20,000 हो गया। टोटल आ गया यहाँ पे 2,40,000। सेकंड ये हो गया हमारा कैपिटल की एंट्री। अब डी जो गुडविल ला रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे, तो ये अपना आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डीज गुडविल, नहीं हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ डी की गुडविल कितनी है 90,000, तो यहाँ पे 90,000 और यहाँ पर भी 90,000। फिर थर्ड ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये तो हो गया अपना डी वाला। अब हमें ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम क्या करते हैं, ई के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंट्रीज आप लोग सबको याद है, इस करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ए बी और सी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नाउ डायरेक्टली मैंने एंट्री तो पास कर दी है, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम कंप्लीट करना, सैक्रिफाइस रेशो निकालना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और फिर ये एंट्री का अमाउंट कंप्लीट करना हो ना। हो सकता है किसी का नेगेटिव पॉजिटिव हो, एक बार देखना, क्योंकि तुम लोग ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। तो फटाफट ये क्वेश्चन को कंप्लीट करो और आंसर मुझे सेंड करो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ना क्वेश्चन नंबर 35 की समरी भी मैंने यहाँ लिखी है, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं। Mohan and Sohan were partners in a firm sharing profits and losses at the ratio of 3:2. They admitted Ram for 1/4 share on 1st April 2020. It was agreed that goodwill of the firm will be valued at 3 years purchase of the average profit of last 4 years. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल फाइंड करना पड़ेगा। गुडविल कैसे फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है हमें 4 साल का और फिर 3 टाइम्स, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को गुडविल आ जाएगा ना। ये गुडविल हमेशा किसकी होती है, गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें से किसका शेयर निकालेंगे, राम का शेयर निकालेंगे 1/4। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर राम डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैट, इसका मतलब क्या है, राम इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अनेबल में हमको पता है कि हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, हम किसे डेबिट करेंगे, राम। तो राम के करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, राम्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू किस में लिख देंगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट और टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई अपनी ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। फिर record the necessary journal entries in the books of the firm on Ram's admission when goodwill exists in the books at 2,02,500, goodwill exists in the books at 2,500 and goodwill exists in the books at 2,05,000। see ये तो सिर्फ क्या है, ऑप्शन है, गुडविल एग्जिस्ट। गुडविल एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। और ये हम लोग को पता है कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट होता है उसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या आती है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये हम कौन से रेशो में करेंगे, ये हम करेंगे
ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये एंट्री 3 बार रिपीट करनी पड़ेगी और सिर्फ इसमें सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, ठीक है। चलो कंप्लीट करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 रीड कर लेते हैं पहले। मदन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Suraj for 1/3 share in profits on 1st April 2020। ओल्ड रेशो दिया है और हमें सूरज का रेशो दिया है। They also decide to share future profits equally। ये हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट्स दिया है इक्वली, ठीक है ना। जब हम लोग न्यू रेशो फाइंड करेंगे तो हम शेयर कौन सा लेंगे, इक्वली लेंगे 1:1। लेकिन हम जब सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करेंगे तो ओल्ड रेशो हमें क्या लेना है, 3:2, ठीक है। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 5,50,000। तो ये हो गया मेरा गुडविल ऑफ द फर्म 5,50,000। इसके बाद दिया गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 1 लाख। गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 1 लाख। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो गुडविल एग्जिस्टेड है मतलब ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, इसे हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया, विच द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड। मतलब हमें ये अपने बुक्स में कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट ऑफ नहीं करना है। तो हमें ये गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री पास नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ही इज अनेबल टू ब्रिंग। जब भी अनेबल होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सूरज के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। पास journal entries on the admission of Suraj if goodwill is not to be raised and written off or goodwill is raised and written off। now अगर ये तुम्हें ध्यान होगा तो हम लोग ने गुडविल वाले चैप्टर में सेकेंड या थर्ड चैप्टर में हम लोग ने ये पढ़ा था कि गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं। गुडविल रेज करेंगे तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, और जब गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, ये एंट्रीज आएगी, ठीक है। चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वही 1 लेके यहाँ पे हाफ ऑफ लेना है, न्यू रेशो आ जाएगा। सैक्रिफाइस में ओल्ड रेशो हम लोग लेंगे ये ना, इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशो क्या आ गया, 4:1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया था, 5,50,000। इसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी कितना है, 1 लाख। तो इंक्रीज इन गुडविल सिर्फ कितना हुआ, 4,50,000। ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये 1 लाख हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड मतलब अपने बैलेंस शीट में दिखाना है। तो गुडविल, अब नया गुडविल कितना था, 550, पहले से ऑलरेडी कितना है, 1 लाख। तो हमारी एग्जिस्टिंग इंक्रीज कितनी हुई है, 4,50,000। तो जो भी एंट्रीज हमें पास करनी है वो 4,50,000 को हम लेकर करेंगे ना। ये 4,50,000 गुडविल आ गए तो इसमें से सूरज का शेयर कितना आ जाएगा, 1/3, जो आ गया 1,50,000 ना। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि गुडविल हमें रेज्ड और गुडविल नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जब नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ करना है तो हमें डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाके एंट्री पास करनी है। सूरज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और इनका कैपिटल अकाउंट, ये तो हमें कौन से रेशो में करना है, सैक्रिफाइस रेशो में। और अगर गुडविल रेज्ड करना है और राइट ऑफ करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, रेज्ड जब करेंगे तो ओल्ड रेशो में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को एंट्री पास करनी है, और जब राइट ऑफ करना है तो हमें तीनों पार्टनर्स को डेबिट करना है। और कौन से रेशो में करना है, न्यू रेशो में। और अमाउंट कितना लेना है गुडविल का, 4,50,000, ठीक है। चलो अब ये कंप्लीट करो, ये अमाउंट वगैरह, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो गुडविल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा हिडन गुडविल। अरे गुडविल तो पहले से ही दिखाई नहीं देती है, राइट। कौन सी गुडविल है, गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब गुडविल पहले से ही दिखाई नहीं दे रही है और अब ऊपर से हिडन गुडविल। तो ये क्या चक्कर है, देखो चक्कर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। गुडविल है तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी हिडन गुडविल हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। नाउ हिडन गुडविल मतलब क्या, बिजनेस में गुडविल तो है लेकिन उसकी ना तो हमने वैल्यू निकाली है, ना हमें क्वेश्चन में गुडविल का कुछ हिंट दिया हुआ है, बट ये बोला है कि फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या होगा, हमें दिया होगा जैसे ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी का रेशो दिया होगा, फिर हमें ए की कैपिटल दी होगी जैसे 50,000, बी की कैपिटल दी होगी फॉर एग्जांपल 30,000, फिर हमने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया है जिसका शेयर हमें दिया होगा सी का 1/4, और हमें सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है तो वो है 50,000। क्वेश्चन में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी होगी और बोला होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें करना क्या है, ठीक है, फॉर्मूला देखो कैसे। सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म।
टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे? सी कैपिटल ला रहा है 50,000, उसका शेयर कितना है 1/4। तो अब हमें टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करना है? सी के कैपिटल को बेस लेके अगर 50,000 1/4 है तो फुल कैपिटल कितना होगा, तो इसका शेयर हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हमें मिल गई 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या आया? सबसे पहले दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अगेन सी के कैपिटल को बेस लेके हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। से सिंपल है, इजी है कैलकुलेशन, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ ध्यान दो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एक बार आ गया, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटल क्या माइनस करना है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस अगर कोई रिजर्व्स का बैलेंस दिया होगा तो वो हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अगर रिजर्व्स में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो कितना है, ए का कैपिटल 50,000 प्लस बी का कैपिटल 30,000 प्लस सी का कैपिटल 50,000। रिजर्व्स क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो 50-50 1 लाख 1,30,000। तो ये 1,30,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये जो 70,000 बच गया है, व्हाट इज दिस, दिस इज माय हिडन गुडविल। बहुत सिंपल है। अगेन फिर से वापस देख लेते हैं कैसे किया हमने। फर्स्ट पहले सी के कैपिटल को बेस लेके हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद तीनों पार्टनर्स का कैपिटल माइनस करना है और अगर कुछ रिजर्व्स भी इसमें होगा तो वो इसमें हम प्लस करके फिर माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा दैट इज माय हिडन गुडविल। अगेन ये याद रखना, ये गुडविल किसकी है, फिर से दिस इज ऑफ फर्म। और अगर मुझे इसमें से सी का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सीज शेयर इन गुडविल इक्वल टू 70,000 इंटू 1/4 और ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दिस विल बी सीज गुडविल। ठीक है, आए समझ में। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस लगभग सेम है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी तुम लोग सॉल्व करना। हिडन गुडविल पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। Anil and Sunil are partners in a firm with fixed capital of 3,20,000 and 2,40,000 respectively. हमें कैपिटल दिया हुआ है। They admit Charu as a new partner for 1/4 share and Charu brought 3,20,000 as her share of goodwill और calculate value of goodwill and record journal entries। तो चारू का कैपिटल हमें दिया है 3,20,000। तो सबसे फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। किसको बेस लेना है, हमें चारू के कैपिटल को बेस लेना है। तो ये आ जाएगा 3,20,000 और इसका जो शेयर है वो हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है और ये फिर मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा 12,80,000। ये 12,80,000 क्या आया, टोटल कैपिटल। फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। नाउ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मतलब 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस चारू का कैपिटल है 3,20,000। ठीक है, और अब सबको प्लस कर दें, 3, 5, 6, 7, 8, 8,80,000। तो इनका कैपिटल आ गया 8,80,000। फिर अब बैलेंस बचेगा 4 लाख। ना ये 4 लाख क्या है, दिस इज हिडन गुडविल। अब इस हिडन गुडविल में से किसका शेयर निकाल लेंगे, चारूज शेयर। चारूज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 4 लाख का 1/4, तो उसका गुडविल कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि पास जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में हम नॉर्मली क्या करेंगे, ये गुडविल की एंट्री पास कर देंगे, लेकिन ये जो कैपिटल ला रहा है हमें उसकी भी एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट पहले एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट जो है कितना, 3,20,000। सेकेंड, अब हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, गुडविल। नाउ हिडन गुडविल में हमेशा याद रखना, हिडन गुडविल मतलब ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया कि वो कैश ला रहा है नहीं ला रहा है। और हिडन गुडविल हम क्या एज्यूम करेंगे, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जब अनेबल होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम चारू के करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और अनिल्स कैपिटल अकाउंट और सुनील्स कैपिटल अकाउंट, इनके अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और अमाउंट कितना ले रहा है हमें, इसका गुडविल कितना है, 1 लाख। ना क्वेश्चन में अगर इन दोनों के बीच में रेशो नहीं दिया है तो हम रेशो हमेशा क्या लेंगे, इक्वल। तो इक्वल में हमें ये 50,000 और ये 50,000 डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 42 हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में असिन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन ए फर्म। उनका रेशो नहीं दिया तो हम क्या लेंगे, इक्वल। अजय का शेयर हमें दिया है 1/5। अजय कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख। नाउ क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट्स दिया है और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी है, ठीक है। नाउ अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है और शो योर वर्किंग्स। तो सबसे फर्स्ट देखो टोटल एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड कर देंगे इसमें, कैपिटल। कैपिटल किसकी, कैपिटल ऑफ असिन एंड श्रेयस, क्योंकि ये तो अजय है, वो तो बाद में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। जब हम करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, कैपिटल। तो यहाँ 15 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे 5 लाख, तो ये 10 लाख। ये 10 लाख किसका कैपिटल आया, कंबाइंड कैपिटल ऑफ असिन एंड श्रेयस, ठीक है। नाउ अब अजय के कैपिटल को बेस लेके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अजय का कैपिटल कितना है, 5 लाख, और उसके शेयर को रिवर्स कर देंगे तो ये अपना आंसर आ गया 25 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर इसमें से कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर्स कैसे, इन दोनों का तो 10 लाख है और इसका कैपिटल कितना है 5 लाख। तो टोटल हम कैपिटल कितना माइनस करेंगे, 15 लाख। अब ये 15 लाख में 25 लाख में से माइनस करेंगे तो ये जो आंसर अपना आया, दिस इज माय हिडन गुडविल। और इस हिडन गुडविल में से आप किसका शेयर निकालेंगे हम लोग, अजय's शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो सबसे पहले हमने अपने अजय का गुडविल फाइंड किया। अब हमें क्या पास करनी है इसमें, जर्नल एंट्री। ना जर्नल एंट्री समझना कि सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी पास करनी है, जो वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो कैपिटल लेके आने की एंट्री क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। तो वो कैपिटल कितना ला रहा है, 5 लाख। एक तो हम ये एंट्री पास कर देंगे, और सेकंड जैसा हम लोग ने पहले किया था कि अजय गुडविल कितना लेकर आ रहा है, 2 लाख, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि वो कैश में ला रहा है। तो हमेशा याद रखना हिडन गुडविल में हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अनेबल होगा तो हम क्या करते हैं, हमेशा अजय के करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और आसिन और श्रेयस इनके कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट, गुडविल आ रहा है 2 लाख, तो इसके 2 लाख डेबिट कर देंगे और ये इनके रेशो में डिवाइड कर देंगे। रेशो कुछ नहीं दिया तो क्या ले लेंगे, इक्वल। तो ये 1 लाख और 1 लाख, ठीक है, कॉपी करो।